हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके नीट एग्जाम में, आपके पर्टिकुलर नीट एग्जाम में, आपके एमएससीटी एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखना, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर हर एक आपके टॉपिक को कवर करूंगा। इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे मिलेंगे, इसीलिए बायोलॉजी पाठशाला को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हम बायोलॉजी के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़िए और बायोलॉजी की जर्नी को स्मूथ बनाते हैं और कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं, जहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। हमारा मेन एम होगा कि हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक्चुअल में होता क्या है, और उस चीज़ को समझ के हम अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। इवन हम एक नॉलेज गेन करेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम है क्या और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझेंगी, इसीलिए प्लीज़ बायोलॉजी पाठशाला से जुड़िए। आगे बढ़ते हैं और आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर आज कवर करने वाले दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझने से पहले आपको प्लांट क्लासिफिकेशन समझना चाहिए कि प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा होगा। अब इसमें से जो आपका थैलोफाइटा से लेके जिम्नोस्पर्म थे, ये क्या थे? नॉन फ्लावरिंग थे। क्या थे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे, मतलब इनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते थे। पर आपका जो एंजियोस्पर्म था, ये क्या था बच्चा? फ्लावरिंग प्लांट था ना। अब सर बोलोगे सर ये फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये फ्लावर का इंपॉर्टेंस क्या होता है प्लांट्स के अंदर? चलिए समझते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है ना, सर ये फ्लावर एक्चुअली में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका रीज़न समझिए। जो फ्लावर होता है, जैसे आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखोगे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वैसे ही फ्लावर्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अब समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पर होते हैं और क्या रोल होता है इनके। एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है, अब एज अ प्लांट के अंदर, पर्टिकुलर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है और फीमेल भी, जिसको हम एंड्रोशियम और क्या बोलते हैं? गाइनीशियम। एंड्रोशियम और क्या बोलते हैं? गाइनीशियम। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, साथ साथ चलते रहिए, नोट्स भी करते रहिए कि शॉर्ट फॉर्म में एम मतलब मेल, एफ मतलब फीमेल और ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनीशियम। अब पर्टिकुलर प्लांट एंड्रोशियम और गाइनीशियम को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है ना, तो मतलब एज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम कर रहा है। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, पर उसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, बट एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि है क्या रिप्रोडक्शन, क्या है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब तुमने पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड में कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वन ऑफ द कैरेक्टर होता है उनका। अब इसके अंदर अगर आप अंडरस्टैंड करो, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पर एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि सर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इसका इंपॉर्टेंस होता है जनरेशन मेंटेन करके रखना। जनरेशन, जनरेशन को क्या करके रखना? मेंटेन करके रखना। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? आई होप एवरीवन क्लियर विद दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं कि क्या है। पहला हम समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना, कहीं पे कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालना, तो हम हर एक बच्चे की बात को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कि क्या है
सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट होता है, देखो लिखा है इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, मतलब एक पेरेंट है, ये पेरेंट रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बनाता है, दो पेरेंट की नीड नहीं पड़ी, ओनली वन पेरेंट है। अब इसके अंदर गैमेट्स नहीं होते हैं, गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस, कोई भी गैमेट्स नहीं होते। देखो कभी भी याद रखना, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी होती है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की, ठीक है, उनको हम गैमेट्स बोलते हैं। पर जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती है तो वहाँ पे तो गैमेट्स हैं ही नहीं, ठीक है। ये प्रोसेस होता कैसे? ये प्रोसेस होता है आपके सेल डिवीजन से, जिसको बोलते हैं माइटोसिस, जो आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा 11th में। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर जो पेरेंट है ये माइटोसिस का प्रोसेस करेगा। कौन सा प्रोसेस करेगा बच्चा? माइटोसिस। और माइटोसिस करके दो ऑफस्प्रिंग बनाएगा, पर दोनों ऑफस्प्रिंग जो रहेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट से बन रहे हैं ना, दो गैमेट्स तो है ही नहीं, कोई गैमेट ही नहीं है, तो कोई वेरिएशन आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग होंगे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स। अब इम्पोर्टेंट याद रखो, नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब जो पेरेंट होगा ऑफस्प्रिंग होगा, अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूँ, दे आर दी क्लोन, एक दूसरे के क्लोन होंगे। बट एडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज नो वेरिएशन। एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है और लार्ज नंबर में क्या बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कम टाइम में डिवाइड करके मल्टीपल ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, वही बात हो रही है यहाँ पे। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू ऑर्गेनिज्म, एक मेल गैमेट होता है और एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर गैमेट्स भी होता है, एक पर्टिकुलर मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड, क्योंकि इनका प्रोसेस जो होता है, फॉर्मेशन होता है मियोसिस से होता है, और एक गैमेट्स जो होते हैं इसीलिए हैप्लॉइड होते हैं। जब दो गैमेट का फ्यूजन होता है, इनका फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनसे जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है, मतलब n+n2n ना जाइगोट, इसीलिए जब आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, तो इनके नंबर ऑफ, इनके पास भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास भी, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल जा रहे हैं, तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पास तो वेरिएशन होगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही पेरेंट है ना, इसमें दो पेरेंट है, इसीलिए वेरिएशन के चांसेस इसमें है। तो यहाँ पे आपका जेनेटिकली वेरिएशन होगा, पर यहाँ पे आपका जेनेटिकली वेरिएशन नहीं देखने को मिला, ठीक है। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्लो प्रोसेस होता है। चलिए फटाफट हम आपको समझ चुका रहेगा, आई होप आप ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक बड़ा सा फ्रेगमेंट है, वो टूटेगा, उससे छोटे 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 टुकड़े बनेंगे और इस टुकड़े से बन जाएंगे आपके ऑफस्प्रिंग। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसके अलावा बडिंग, बर्ड बनेगा, बर्ड से नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है जो क्लाइडोमोनास में है, तो बडिंग का एग्जांपल ईस्ट। तो ये आपके परीक्षा में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लेना। अगला पॉइंट समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में, बडिंग ईस्ट में, और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? क्लाइडोमोनास में। अब देखो जिसमें अंदर एक पेरेंट है उसके अंदर बहुत बार स्पोर फॉर्मेशन से ही नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, जैसे बाइनरी फिजन कोलेरा में होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, पेनिसिलियम में होता है, जिमा फॉर्मेशन मर्चेंटिया में होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जांपल आपने पढ़ा है तो बस याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको एमसीक्यू में, वन वर्ड में, या आपको नीट एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहना, बहुत ही इजी टॉपिक है, वैसा कुछ है नहीं, जस्ट सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दो वर्ड आते हैं आपको, समझते हैं। जो प्लांट होते हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, देखो प्लांट्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है सर? प्लांट का रूट हो सकता है सर, स्टेम हो सकता है सर, उनका लीफ हो सकता है, या उनके अंदर बर्ड है तो बर्ड हो सकते हैं। ये सब प्लांट्स के
वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इनके थ्रू अगर प्लांट्स जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब एक ऐसा प्रोसेस है, एसेक्सुअल प्रोसेस है, तो मतलब जो नए प्लांट बनेंगे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। किसके आइडेंटिकल होंगे? उनके पेरेंट के। दे आर ऑल्सो फ्यू मेथड वुड नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट्स। बहुत कुछ होते हैं जो मेथड हैं जो नेचुरली नहीं होते हैं आपके प्लांट्स के अंदर, जो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर के अंदर, जो आपके मल्टीप्लाई करने के लिए, नए फ्रेश स्टॉक बनाने के लिए प्लांट्स के, या आर्टिफिशियल मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है प्रोपोगेट करने के लिए, हमारे को जो डिज़ायर्ड वेराइटीज़ चाहिए वो बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझा रहेगा। आपने 10वीं में भी ये चीज़ पढ़ा रहेगा। आई होप बट आपको क्लियर हो चुका रहेगा। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कटिंग। A small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds is used for the propagation। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्मॉल पीस है कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स का, पर्टिकुलर प्लांट का, उसको हम यूज कर सकते हैं प्रोपोगेशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिया ना बर्ड्स के मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स के, सॉरी बर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, वेजिटेटिव पार्ट्स के एग्जांपल बता दिए। तो आपका वेजिटेटिव पार्ट स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल, लीफ कटिंग का एग्जाम्पल और आपके रूट कटिंग का एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? देखो, ग्राफ्ट मतलब किस एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जोड़ देना, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो हियर इज अ पार्ट ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन अ सच वे दैट दे आर ग्रो एज अ वन प्लांट। मतलब दो अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके पार्ट्स को जोड़ा जाता है और वो जब ग्रो होते हैं एक प्लांट जैसे ग्रो होते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ स्टेम containing more than one bud that is called as a साइकन, एंड जिनको ज्वाइन किया जाता है रूटेड प्लांट में इसको बोलते हैं स्टॉक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपके, एप्पल हो गया, रोज हो गया, पेयर हो गया, ये सब का ग्राफ्टिंग किया जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, इमेज के थ्रू आपको ये तो थोड़ा बहुत समझ गया होगा, पर अब आप इमेज देखोगे आपको अब 100% समझ जाएगा कि क्या है एक्चुअली में। देखो बहुत सिंपल है। उसने क्या बोला कि एक दो प्लांट होंगे जो प्लांट का बर्ड यूज कर रहे हैं, जिस प्लांट का अपन बर्ड यूज कर रहे हैं उसके पास मोर देन वन से ज़्यादा बर्ड है तो उसको बोलेंगे साइकॉन। और एक दूसरा प्लांट होगा जो जमीन के अंदर जुड़ा होगा, रूटेड होगा, उसको बोलेंगे स्टॉक। तो इस साइकॉन और स्टॉक को जब जोड़ दोगे तो पर्टिकुलर आपका एक प्लांट जैसा ग्रो करेंगे। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। समझा बच्चा? मतलब आपने एक प्लांट लिया जिसके बर्ड्स को आपने कट किया और दूसरा रूटेड प्लांट था जिसको आपने उसके अंदर जोड़ दिया, तो उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे। देखो इस एग्जांपल देखो, ये आपका स्टेम है, स्टेम के बर्ड वाले पार्ट को लिया, कट किया और दूसरे रूटेड प्लांट में लेके जाके उसको जोड़ दिया। मतलब साइकॉन को किसके अंदर जोड़ते हैं? स्टॉक के अंदर जोड़ देते हैं। एक किसका एग्जाम्पल दिया है? ग्राफ्टिंग इन रोज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक प्रोसेस होता है टिश्यू कल्चर। क्या होता है? टिश्यू कल्चर। इट इज द मेथड बाय विच स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मैनी प्लांटलेट्स, जिसको माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड भी बोलते हैं। मतलब एक सिंपल सा है, एक आप सेल लोगे, उस एक सेल है, इस सेल से क्या बनाओगे? टिश्यू बनाओगे और इस टिश्यू से आगे जाके पूरा प्लांट बना दोगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं बच्चा? टिश्यू कल्चर बोलते हैं, जिसको आप पढ़ोगे अभी इन डिटेल, टेंशन मत लेना, आप पढ़ोगे इस चीज़ को। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट है, एक सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, मतलब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू। और उस टिश्यूज को अपन ग्रो करेंगे आर्टिफिशियल कंडीशन में और उससे एक पूरा प्लांट बनाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। अगर नहीं समझा है तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर आप नोट करोगे तो मेरे पास एक मदर प्लांट था, तो मैंने पर्टिकुलर उसके वेजिटेटिव पार्ट को लिया, कट किया, कट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो जो प्लांट है, मेन प्लांट है, मदर प्लांट, उसके जिस पार्ट को अपन रिमूव करते हैं और टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स प्लांट। मतलब इस प्लांट से जो अलग किया हुआ पार्ट होगा जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स प्लांट। इस एक्स प्लांट्स को अपन ग्रो करेंगे, ग्रो करके कैलस बनाएंगे। इस कैलस से धीरे धीरे आपका शूट बनेगा और फिर क्या बनेगा? आपका रूट बनेगा। जैसे यहाँ पे शूट बना है और यहाँ पे रूट बना है, और आगे जाके धीरे धीरे जब शूट रूट बन जाएंगे, इसको हम पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखेंगे कि ये सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। पर आपने नोटिस किया, आपने शुरू किया एक सेल से,
और धीरे 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 क्या बना दिया आपने, एक पूरा प्लांट बना दिया। इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर को और डिटेल में और इसके और ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।